स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल SL मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे HTET 2023 की प्रिपरेशन। आज हम करेंगे HTET 2023 के लिए करंट अफेयर। मैं सिर्फ एक ही क्लास डालूंगी, यहाँ से ही आपका एक या दो क्वेश्चन आएगा। बनने के पूरे चांसेस हैं। मैंने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर किया है। तो यहाँ से हम चलिए शुरू करते हैं। आज हरियाणा जो करंट अफेयर है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले हम टॉप नियुक्तियाँ देखेंगे 2023 की। वर्तमान में हरियाणा में कौन कौन है, फिर 2023 का जो सूरजकुंड मेला है उसको कवर करेंगे, और विधानसभा में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, आ सकते हैं, उन सबको कवर करेंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, उन सभी को मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक को इसमें कवर किया है। यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन उठाया जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो मुख्य सचिव है वह किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो मुख्य सचिव हो किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है उपेंद्र सिंघल को। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, अब इसको याद कैसे रखेंगे? KU, कुरुक्षेत्र को हम KU लिखते हैं और KU का U पकड़ेंगे तो U से हमें याद आएगा उपेंद्र सिंघल। तो याद करने के लिए मैं सिर्फ वैसे ट्रिक के लिए आपको रिलेट करके बता रही हूँ, और वैसे आप अपने आप से भी याद रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं रिलेट करके ही याद करती हूँ। तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के जो मुख्य सचिव हो KU, उसे हमें याद रहेगा उपेंद्र सिंघल। उसे हमें याद रहेगा उपेंद्र सिंघल हैं। अब कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की जो स्थापना है वो 1 अगस्त 1968 को हुई थी, और इसका मुख्यालय रहेगा कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। बस इतना ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट, इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष रहेंगे राज्यपाल। जो हमारे वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और CEO, इसके CEO जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है उसके CEO रहेंगे अखिल पिलानी। अखिल पिलानी। आई होप ये तीनों चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। मुख्य सचिव उपेंद्र सिंघल रहेंगे, और अध्यक्ष रहेंगे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और CEO रहेंगे अखिल पिलानी। तो नेक्स्ट है, हरियाणा के राज्य आपदा प्रबंधन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राज्य आपदा प्रबंधन के नए सचिव रहेंगे रवि प्रकाश गुप्ता। रवि प्रकाश गुप्ता। रवि क्या होता है? रवि का वैसे अर्थ सूर्य भी होता है, और सूर्य क्या करता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो सब जगह फैलता है। सूर्य के प्रकाश का मैनेजमेंट कौन जो रोशनी है उसके मैनेजमेंट कौन करती है? सूर्य करती है। इसी तरह राज्य आपदा प्रबंधन का नया सचिव कौन रहेगा? रवि प्रकाश गुप्ता। आपको याद रहना चाहिए, आप कैसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है नंदलाल शर्मा को। किसको? नंदलाल शर्मा को। तो भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट के जो बोर्ड है उनके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं नंदलाल शर्मा। आपको याद होना चाहिए। और भाखड़ा बांध के जो जन्मदाता किसको माना जाता है? छोटू राम को माना जाता है। नेक्स्ट है, हैफेड और हार्ट्रन का जो नए MD किसे बनाया गया है? तो नए MD बनाया गया है जे गणेशन को। जे गणेशन को। किसको? जे गणेशन को। हैफेड और हैट्रन, इनके बारे में एक बार जान लेते हैं हम। जे गणेशन को इनका नए MD बनाया गया है। हैफेड क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म आती है कई बार एग्जाम में, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो ये जो फुल फॉर्म है आपको ध्यान होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को ही इसकी स्थापना हो गई थी। हरियाणा गठन के समय इसका मुख्यालय रहेगा पंचकुला में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष रहेंगे कैलाश भगत। कौन रहेंगे? कैलाश भगत। और इसके नए MD बना दिए गए हैं जे गणेशन को। ठीक है। नेक्स्ट है हर्ट्रन तो इसमें जो इसकी जो फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1983 को। इसका मुख्यालय रहेगा चंडीगढ़ में, और इसके अध्यक्ष रहेंगे अनिल मलिक। तो ऊपर हैफेड के रहेंगे कैलाश भगत, और हर्ट्रन के रहेंगे अध्यक्ष अनिल मलिक। तो ये आपको याद रखना है। तो अध्यक्ष दोनों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और इनके दोनों के MD किसे बनाया गया है? जे गणेशन को इनके MD बनाया गया है। नेक्स्ट है, अब वर्तमान से चीज़ें पढ़ लेते हैं। वर्तमान में राज्यपाल मैंने ऊपर बता ही दिया, बंडारू दत्तात्रेय है। और नंबर पूछा जाए तो 18वें नंबर के रहेंगे, और इनका संबंध हैदराबाद तेलंगाना से इनका संबंध रहेगा। शपथ इन्होंने ली थी 15 जुलाई 2021 को रविशंकर झा के द्वारा, जो हमारे न्यायाधीश रहेंगे उनके द्वारा ये इनको शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट है लोकायुक्त।
लोकायुक्त हरिपाल वर्मा। लोकायुक्त कौन रहेंगे? हरिपाल वर्मा। और लोकायुक्त, लोका में क्या आया है? लोक आया है। लोकायुक्त क्या करता है? लोगों का कल्याण करता है। बस आपको याद रखने है। कल्याण कौन करेंगे? कल्याण, हमारा कल्याण कौन करता है? हरि भगवान करते हैं। तो लोकायुक्त कौन हो जाएंगे? हरिपाल वर्मा। और इन्होंने शपथ ली थी 11 सितंबर 2021 को, राज्यपाल द्वारा इसको शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा निर्वाचन आयोग। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन कर लेते हैं। मंत्री कौन रहेंगे? हरियाणा निर्वाचन आयोग मंत्री। आपको सभी मंत्री को अच्छे से कवर करके जाना है। कौन वित्त मंत्री हैं, कौन से मंत्री हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग मंत्री रहेंगे मूलचंद जैन। कौन रहेंगे? मूलचंद जैन। गठन, इस आयोग का जो गठन हुआ था निर्वाचन आयोग का 18 नवंबर 1993 को हुआ था। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पूछा जाए तो अनुराग अग्रवाल। तो निर्वाचन अधिकारी कहाँ से, किससे रिलेटेड है? ये निर्वाचन चुनाव से रिलेटेड हो गए। तो चुनाव में क्या होता है? चुनाव में वोटें पड़ती हैं, और वोटें जिस तरफ ज़्यादा भीड़ जाती है वोटें उसी तरफ ज़्यादा गिरने लग जाती हैं। तो अनुकरण होता है एक तरह से चुनाव में। तो हमें याद रहेगा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन रहेंगे? अनुराग अग्रवाल। अनुकरण होता है चुनाव में, भीड़ एक तरफ भागती है, तो अनुराग अग्रवाल हो जाएंगे। हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो धनपत सिंह रहेंगे। हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त कौन रहेंगे? धनपत सिंह। और निर्वाचन के लिए बहुत सारा पैसा भी बहाया जाता है। तो आयुक्त रहेंगे धनपत सिंह और निर्वाचन अधिकारी रहेंगे अनुराग अग्रवाल। तो अनुराग अग्रवाल और धनपत सिंह। आई होप आपको याद हो गया होगा। निर्वाचन में क्या किया जाता है? धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है चुनाव में। तो धनपत सिंह और अनुकरण के द्वारा से हमें याद रहेगा अनुराग अग्रवाल। नेक्स्ट है शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है इनको? राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्यवत के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई थी। जो राज्यपाल पहले वाले हमारे राज्यपाल थे उनके जो 17वें नंबर के थे, बाद में जो बंडारू दत्तात्रेय बने हैं, तो इनसे पहले ही इनको शपथ दिलाई दी गई थी। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान में डीजीपी कौन है? PK अग्रवाल। नहीं, ये 32वें नंबर के हैं, अब चेंज हो गए हैं। 33वें नंबर के जो नए डीजीपी बन गए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर रहेंगे नए डीजीपी हमारे। सिंह कपूर नए डीजीपी बन गए हैं और 16 अगस्त से इन्होंने PK अग्रवाल की क्या ले ली है? जगह ले ली है। तो आपको याद रखना है 33वें नंबर के डीजीपी कौन रहेंगे? शत्रुजीत सिंह कपूर। और डीजीपी कौन? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस क्या करती है? जो उनके दुश्मन होते हैं उनको क्या करती है? पकड़ती है। तो दुश्मन से हमें याद रहेगा कि शत्रुजीत सिंह कपूर नए डीजीपी होंगे। और इससे पहले अगर पूछा जाए इसकी जगह किसकी जगह ली? इन्होंने PK अग्रवाल की जगह ली है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में भी क्वेश्चन कई बार देखा है हमने, आया है स्टेट एग्जाम में। तो हरियाणा विधानसभा को हम अच्छे से कवर करेंगे। इसी में आपको विधानसभा का टॉपिक करवा दूंगी मैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता, उपाध्यक्ष रहेंगे रणवीर गंगवा, और ये हिसार के नलवा सीट से विधायक हैं। 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा है हरियाणा में? तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र धामनगांव कालका पंचकुला में रहेगा। 14वीं विधानसभा में कुल विधायक 14 मंत्री पद पर हैं, और कुल 14 विधायक मंत्री पद पर हैं, और 8 कैबिनेट मंत्री हैं, और 4 राज्य मंत्री हैं। अगर पूछा जाए कितने राज्य मंत्री हैं? 4 हैं। विधायक कितने मंत्री हैं? तो 14, और कैबिनेट मंत्री 8 रहेंगे, और 1 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार में अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 14 बन सकते हैं। और परसेंटेज पूछा जाए तो 15% बन सकते हैं। तो 90 के 15% लगभग 14 बनते हैं। कितने बनते हैं? 14 बनते हैं। हरियाणा में वर्तमान में HSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन नहीं, HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन पूछा गया है। कौन है? आलोक वर्मा। और इनका संबंध रहेगा भागलपुर बिहार से। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई गई थी इन्हें। वर्तमान में HPSC के चेयरमैन को रहेंगे आलोक वर्मा। और अगर किसी की भी नौकरी HPSC में लगती है तो उनके घर में क्या हो जाता है? बिल्कुल रोशनी छा जाती है, प्रकाश छा जाता है। आलोक से क्या होता है? प्रकाश। तो हमें याद रहेगा आलोक वर्मा। नेक्स्ट है HSC, जिसको बोला जाता है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन।
स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1970 को और अध्यक्ष रहेंगे भोपाल सिंह खत्री। कौन रहेंगे? भोपाल सिंह खत्री। सचिव रहेंगे महेंद्र पाल। सचिव कौन रहेंगे? महेंद्र पाल। नेक्स्ट है वर्तमान में मुख्य सचिव पूछा जाए तो संजीव कौशल 35वें नंबर के हैं। संजीव कौशल वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल हैं, 35वें नंबर के रहेंगे और नियुक्ति हुई थी 30 नवंबर 2021 को। मुख्य सचिव तो संजीव कौशल रहेंगे और 35वें नंबर के रहेंगे। अब हरियाणा विधानसभा को देख लेते हैं, क्योंकि स्टेट एग्जाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर उठाया गया है अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हो तो। वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है। कौन से नंबर की चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है और अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक विधानसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद होता है, जिसमें अध्यक्ष मैंने ऊपर बता दिया ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकुला से ये विधायक हैं, और उपाध्यक्ष रहेंगे रणवीर गंगवा जो हिसार की नलवा सीट से ये विधायक रहेंगे। वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर पूछा जा सकता है रघुवीर सिंह काद्यान, बेरी झज्जर से ये विधायक हैं। बेरी गांव झज्जर से ये विधायक रहेंगे। 14वीं विधानसभा की जानकारी भी देख लेते हैं एक बार। भारतीय जनता पार्टी को मिली थी 41 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली थी 30 सीटें और जेजेपी को मिली थी 10 सीटें। और निर्दलीय कितने आए थे? 7 आए थे। और इंडियन नेशनल लोकदल ने 1 सीट जीती थी और हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी 1 सीट जीती थी। ये आपको याद होनी चाहिए, यहाँ से सीट पूछी जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। 41 सीटें सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, फिर 30 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, फिर जेजेपी के खाते में 10 आई थी, निर्दलीय 7 और इंडियन नेशनल लोकदल 1 और लोकहित पार्टी को भी 1 मिली थी। अब 14वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और हरियाणा में कम वोटों से जीत 14वीं विधानसभा में सबसे कम वोटों से जीत दर्ज की थी गोपाल कांडा ने। ये हो गया है हरियाणा विधानसभा का गठन तो 1 नवंबर 1966 को हो गया था। अनुच्छेद 170 के तहत राज्य में क्या एक विधानसभा होगी। विधानसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? 170 में है। हरियाणा विधानसभा एक सदनीय है और हरियाणा विधान परिषद की हरियाणा में कोई सीट नहीं है। और हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा का जो वास्तुकार पूछा जाए तो ली कार्बूजियर था जो कि फ्रांस का निवासी था। कौन था? ली कार्बूजियर था जो फ्रांस का निवासी था। और हरियाणा विधानसभा भवन का गेट भी फ्रांस सरकार ने बनवाकर हरियाणा सरकार को भेंट किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा विधानसभा की कितनी सीटें थी? 54 थी। 1967 में विधानसभा की सीटें कितनी हो गई? कितनी बढ़ा दी गई? 81 हो गई बढ़कर। फिर 1967 के बाद 10 साल के बाद विधानसभा की सीटें बढ़कर कितनी हो गई? 90 हो गई। और ये वर्तमान में हरियाणा विधानसभा की सीट कितनी है? 90 हैं। और ये कब तक रहेंगी? ये 2026 तक रहेंगी। नेक्स्ट है वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा की आरक्षित सीट पूछी जाए तो 17 है। कितनी है? 17 है विधानसभा की आरक्षित सीट। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का ऐसा जिला है जिसके नाम विधानसभा की सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है। और झज्जर हरियाणा का ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा सीट आरक्षित है। तो झज्जर ऐसा है जिसके नाम पर आरक्षित है और कुरुक्षेत्र ऐसा है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। तो ये था विधानसभा के बारे में। अब आगे देख लेते हैं हरियाणा में वर्तमान में महाअधिवक्ता कौन है? महाअधिवक्ता। अब महाअधिवक्ता वर्ड से हमें आ रहा है अधिवक्ता। अधि का मतलब बहुत ज़्यादा और वक्ता मतलब बोलने वाला। और जब बहुत ज़्यादा बोलने वाले को क्या एनर्जी की जरूरत होती है और एनर्जी के लिए बल की जरूरत होती है। तो बलदेव राज महाजन क्या है? हरियाणा में वर्तमान महाअधिवक्ता कौन है? बलदेव राज महाजन। और बाबू आनंद स्वरूप का इन्होंने स्थान लिया है। किसने? बलदेव राज महाजन ने। हरियाणा में वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो कौन है? रेणु भाटिया। इनका संबंध फरीदाबाद से रहेगा। और उपाध्यक्ष रहेंगी प्रीति भारद्वाज। कौन रहेंगी? प्रीति भारद्वाज उपाध्यक्ष रहेंगी। हरियाणा के गृह सचिव कौन है? गृह सचिव हैं TVSN प्रसाद। TVSN प्रसाद। और इसको याद कैसे रखेंगे हम? महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया। ये तो बहुत बार रिपीट हो गई हैं, वैसे भी याद हो जाएंगे आपको। 2 नाम याद रखने हैं, अध्यक्ष रेणु भाटिया, उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज। अब हरियाणा के गृह सचिव गृह से हमें याद आया घर। घर में बैठकर क्या देखते हैं? TVSN प्रसाद कौन है? हरियाणा के गृह सचिव हैं। हरियाणा बिजली निगम के अध्यक्ष PR दास हैं।
B.R. दास हैं। हरियाणा बिजली निगम के अध्यक्ष कौन रहेंगे? B.R. दास हैं। हरको बैंक के चेयरमैन पूछा जाए तो हुकुम सिंह बाटी। है से हरको, है से हुकुम। हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह बाटी। हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख रहेंगे रविंदर बलियाला रतिया से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख कौन रहेंगे? रविंदर बलियाला रतिया से इनका संबंध रहेगा। उपाध्यक्ष रहेंगे विजय बड़गुजर। अब अनुसूचित विभाग क्या है? छोटा है, लेकिन बड़े क्या है इनके? उपाध्यक्ष। आपको बस इतना याद रखना रिलेट करके। अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख रहेंगे रविंदर बलियाना और उपाध्यक्ष रहेंगे विजय बड़गुजर। अब है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। HERD इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, और इसकी फुल फॉर्म रहेगी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, जो कि बिजली की आपूर्ति करता है जो विभाग। अध्यक्ष रहेंगे इसके रणजीत सिंह। और हरियाणा में सेवा का अधिकार, अब जो सेवा का अधिकार है उसको लाने का श्रेय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। इसकी जो ये आयोग आया था ये 2014 में आया था, जो सेवा का अधिकार आयोग है। अध्यक्ष इसके रहेंगे TC गुप्ता। अध्यक्ष कौन रहेंगे? TC गुप्ता रहेंगे। 15 जून 2021 को इन्होंने ये कार्यभार संभाला है। PCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे P राघवेंद्र राव। P से P राघवेंद्र राव इसके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। हरियाणा में पर्यावरण प्रदूषित अधिकारी पूछा जाए तो समीर पाल हैं। पर्यावरण प्रदूषित अधिकारी कौन रहेंगे? समीर पाल। और पर्यावरण से रिलेटेड क्या होती है? हवा होती है, और हवा को हम क्या बोलते हैं? समीर भी बोलते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण अधिकारी क्या रहेंगे? समीर पाल रहेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर वर्तमान से मैंने जो मुख्य जो नियुक्तियाँ थी वे करवा दी हैं। अब करते हैं हम जो अवार्ड हैं हरियाणा में दिए गए हैं जो 2023 में, उनको देख लेते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो पद्मश्री अवार्ड 2023 जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च अवार्ड रहेगा पद्म भूषण रहेंगे। और इनके भी पद्म अवार्ड रहेंगे। और पद्म अवार्ड भी 3 तरह के हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री आता है। तो हरियाणा से संबंधित सिर्फ अवार्ड करेंगे हम। और हरियाणा के 2 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री अवार्ड। तो मैंने बता दिया, सबसे ऊपर का भारत रत्न सम्मान है, उसके बाद पद्म अवार्ड आते हैं। और पद्म अवार्डों में सबसे नीचे का जो अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड, वो हरियाणा के 2 व्यक्तियों को मिला है। एक सुकामा आचार्य, ओकापुर गाँव झज्जर से इनका संबंध रहेगा, और इनको शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। और बक्सी राम पंडवाला गाँव करनाल से इनका संबंध रहेगा। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मिला है इनको, साइंस और टेक्नोलॉजी में। तो शिक्षा के क्षेत्र एजुकेशन में सुकामा आचार्य को मिला है। ओकापुर गाँव झज्जर से इनका संबंध रहेगा, आपको याद हो जाना चाहिए। 2 व्यक्तियों को मिला है पद्मश्री अवार्ड हरियाणा के, सुकामा आचार्य और बक्सी राम पंडवाला। और हरियाणा जो गवर्नमेंट है उसने भी पद्मश्री अवार्ड विजेताओं के लिए एक स्कीम चालू की है कि इनको क्या किया जाएगा, इन्हें 10,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा जो भी पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्ड 2022। कई बार पुराना पूछ लिया जाता है, तो पद्मश्री अवार्ड एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। 2022 में किस किस को मिला था पद्मश्री अवार्ड? 2022 में 5 व्यक्तियों को मिला था। कितने को? 5 व्यक्तियों को। नीरज चोपड़ा, खंडरा गांव पानीपत से इनका संबंध रहेगा। सुमित अंतिल खेवड़ा गांव सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। पानीपत सोनीपत, नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल दोनों को किसमें? खेल क्षेत्र में, खेल से संबंधित हैं। मोतीलाल मदान जो कि करनाल से इनका संबंध रहेगा, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मिला है। राघवेंद्र तनवर कुरुक्षेत्र से इनका संबंध रहेगा, साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। ओम प्रकाश गांधी यमुनानगर से इनका संबंध रहेगा, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। तो 2 को खेल के क्षेत्र में, सबसे पहले नीरज चोपड़ा और सुमित अंतिल को, फिर मोतीलाल मैदान को मिला है साइंस टेक्नोलॉजी में, राघवेंद्र तनवर कुरुक्षेत्र को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में, और ओम प्रकाश गांधी तो हमें पता है समाज सेवा से रिलेटेड थे, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। तो ये 2022 के थे, एक बार आप देख लेना, मैं PDF डाल दूंगी टेलीग्राम चैनल। फिर अर्जुन पुरस्कार 2022 ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार रहेंगे। सबसे जो भारत का जो सबसे प्रथम पुरस्कार खेल पुरस्कार रहेगा वो रहेगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। पहले इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार बोला जाता था, जिनकी शुरुआत 1991-92 में शुरू किया गया था। इसकी शुरुआत हुई थी राजीव गांधी खेल पुरस्कार की। फिर 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। और उसके बाद आते हैं अर्जुन पुरस्कार, जो खेल के क्षेत्र में दूसरे नंबर पे आते हैं। और जो अर्जुन पुरस्कार है, इनका नाम जो हमारे महाभारत के अर्जुन हैं, वीर हैं, उनके नाम पर रखा गया है। और इनकी शुरुआत 1961 में से इनकी शुरुआत हो गई थी, और इनमें राशि दी जाती है 15 लाख रुपए। अब 2022 में हरियाणा में कितने व्यक्तियों को मिला है ये? क्योंकि 2022 का जो पुरस्कार हो 2023 में दिया गया है, लेकिन ये 2022 का है। तो ये मिला है हरियाणा के जो मूल निवासी रहेंगे वो 5 में रहेंगे, और एक रहेगी जो हरियाणा की टीम में ही खेलती है, राजस्थान से इनका संबंध रहेगा, साक्षी कुमारी, जो कि हरियाणा की कबड्डी टीम में खेलती है। तो कौन किस किस को मिला है आपको देखना है एक बार। अमित पंघाल मुक्केबाज रहेंगे, सीमा पुनिया डिस्क थ्रो एथलेटिक रहेगी, तरुण ढिलो पैरा बैडमिंटन से संबंधित, सरिता मोर अनसुमलिक कुश्ती से इनका संबंध रहेगा। तो अमित पंघाल
मुक्केबाज, सीमा पुनिया डिस्क थ्रो एथलेटिक है, तरुण ढिल्लो पैरा बैडमिंटन, सरिता मोर अनुसुमलिक कुश्ती से इनका संबंध रहेगा। तो इनको क्या मिला है, इनको मिला है अर्जुन अवार्ड 2022, जिनको मिला 2023 में दिया गया है अर्जुन पुरस्कार 2022। और इसमें क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं और साथ ही जो प्रपत्र है वो भी दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित। और जो हरियाणा की मूल निवासी है साक्षी कुमारी, इसको भी मिला है अर्जुन पुरस्कार 2022। इनका जो संबंध रहेगा राजस्थान से रहेगा, लेकिन ये खिलाड़ी हरियाणा की टीम में खेलती हैं, हरियाणा कबड्डी टीम की प्लेयर रहेंगी साक्षी कुमारी। और जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है उनके लिए भी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की है, स्कीम रहेगी कि इनको 20,000 रुपये मासिक प्रदान करेगी संख्या। जो भी अर्जुन पुरस्कार विजेता है उनको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 20,000 रुपये मासिक प्रदान किए जाएंगे। ऊपर मैंने करवाया था पद्मश्री अवार्ड, उनको दिए जाएंगे 10,000 रुपये मासिक, और जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है उनको दिए जाएंगे 20,000 रुपये मासिक हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ये नई स्कीम चालू की हरियाणा गवर्नमेंट ने, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब ये द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोचों को प्रदान किया जाता है। किसको, कोचों को प्रदान किया जाता है। और ये भी 2 व्यक्तियों को मिला है, राज सिंह चिकारा और सुजीत मान को। राज सिंह चिकारा और सुजीत मान को 2022 से रिलेटेड द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। और ऊपर जो मैंने बताया था पद्मश्री अवार्ड भी 2 को मिला है और अर्जुन पुरस्कार मिला है 5 को। और जो पद्मश्री अवार्ड 2023 है वो 2 को मिला है, सुकामा आचार्य और बक्सी मंडवाला को, ये भी आपको याद रखना है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 मिला राज सिंह चिकारा और सुजीत मान को। और इन पुरस्कार विजेताओं को भी हरियाणा सरकार 20,000 रुपये मासिक प्रदान करेगी। तो ये थे अवार्ड हमारे। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। आई होप यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा। नेक्स्ट है अब इंपॉर्टेंट अवार्ड में आयोग और अवार्ड तो मैंने करवा ही दिया आपको, अगर इनमें से कुछ बचता है तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। एसएससी के चेयरमैन मैंने करवाया था भोपाल सिंह खत्री रहेंगे, स्थापना 28 जनवरी 1970 में हुई थी वो। और वर्तमान जो सचिव रहेंगे विराट रहेंगे। हरियाणा राज्य सूचना आयोग, यहाँ ये नहीं किया था, गठन 2005 में हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त रहेंगे विजयवर्धन, राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे एसएस फुलिया। कौन रहेंगे, एसएस फुलिया। लोक सेवा आयोग हमने कर लिया। एचपीएससी के जो एचपीएससी इसकी जो चेयरमैन रहेंगे आलोक वर्मा रहेंगे। मैंने बताया था कि अगर किसी की नौकरी एचपीएससी में लग जाती है तो क्या हो जाता है, उसके घर में प्रकाश हो जाता है। आलोक वर्मा रहेंगे। गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को ही हो गया था। और इनकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल कितना होता है, 6 साल व अधिकतम 62 साल तक का होता है। लोकायुक्त भी कर लिया, हरिपाल वर्मा रहेंगे लोकायुक्त। महिला आयोग रेणु भाटिया अध्यक्ष रहेंगी, उपाध्यक्ष रहेंगी प्रीति भारद्वाज। और वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज क्या है, उपाध्यक्ष हैं। और मंत्री पूछा जाए हरियाणा महिला बाल विकास मंत्री रहेंगी कमलेश टांडा, ये भी आपको याद रखना है। एचएलडीबी, ये नहीं किया, एचएलडीबी हरियाणा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 2000 में और अध्यक्ष रहेंगे धर्मवीर मिर्जापुर। अब पशुधन है, पशुधन, अब पशुओं की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। और सेवा क्या है, एक धर्म का कार्य है। तो धर्मवीर मिर्जापुर रहेंगे हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे। कौन रहेंगे, धर्मवीर मिर्जापुर। हरियाणा एयरपोर्ट विकास लिमिटेड के जो चेयरमैन रहेंगे दुष्यंत चौटाला रहेंगे। हरियाणा के जो डिप्टी उप मुख्यमंत्री हैं वो, ये मैंने करवा दिया। इसके एमडी चेंज हो गए, श्री गणेशन रहेंगे। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 में हुई थी और हरियाणा राज्य पर्यटन दिवस मनाया जाता है 1 सितंबर को। और चेयरमैन रहेंगे अरविंद यादव। हरियाणा राज्य का पर्यटन मंत्री पूछा जाए तो कंवरपाल गुर्जर रहेगा। हरियाणा महिला विकास निगम चेयरमैन रहेंगी बबीता फोगाट। राइट टू सर्विस कमीशन, सेवा का अधिकार ऊपर कर दिया, 2014 में आया। टीसी गुप्ता रहेंगे। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2001 में हुई थी, चेयरमैन रहेंगी विनीत गर्ग। तो ये यहाँ से वर्तमान से कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने सभी इंपॉर्टेंट जो आयोग हैं और बोर्ड है उनके अध्यक्ष को शामिल किया है इसमें। अब कुछ और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पुरस्कार 2022 हरियाणा राज्य का पहला सुषमा स्वराज पुरस्कार दिया गया मंजू ढिगाना जींद को। सुषमा स्वराज पुरस्कार मंजू ढिगाना जींद को। हरियाणा के किस खिलाड़ी को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड सम्मानित किया गया है, किस महिला को, तो ये रितु लाठर करनाल व मोनिका शर्मा यमुनानगर, इन दोनों को मिला है हरियाणा के इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। रितु लाठर करनाल व मोनिका शर्मा यमुनानगर से। हरियाणा के किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया, चंद्रप्रभा गुरुग्राम की रहेगी। इसमें 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड चंद्रप्रभा को गुरुग्राम के 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जल पहरी सम्मान, जल पहरी सम्मान किसे दिया गया है, रमेश गोयल को। हिसार से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा लघु कथा रत्न सम्मान किसे दिया गया है, कमलेश भारतीय को। ग्रंथ अकादमियां मैंने ऊपर करवाई थी, ऊपर जो वीडियो डाली हुई है। तो अकादमियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं बहुत से, तो अकादमी आपको ध्यान अच्छे से कवर करके जानी है। तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा जो साहित्य अकादमी है और जितने भी हरियाणा में 5 अकादमी है उनको आपको अच्छे से कवर करना है और उनके अध्यक्ष को भी। तो हरियाणा ग्रंथ अकादमी द्वारा लघु कथा रत्न सम्मान किसे दिया गया है, कमलेश भारतीय को। हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को 2022 सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी अवार्ड दिया गया है, सविता पुनिया, जोध का गाँव शीर्षा से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा की किस महिला को कल्पना चावला सूर्य अवार्ड 2023 दिया गया है, वंदना को। महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा, 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो कल्पना सूर्य अवार्ड, और कल्पना क्या थी, एक बहुत ही वीर महिला थी जिसकी वंदना आज भी हम करते हैं। तो ऐसे याद रिलेट करके याद रख सकते हैं। हरियाणा की किस महिला को सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड 2023 दिया गया है, सामाजिक कार्यकर्ता
समाज का क्या किया जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा कल्याण किया जाता है। तो पूजा अल्याण, अल्याण को कल्याण से जोड़ना है। पूजा अल्याण को मिला है सामाजिक कार्यकर्ता अवार्ड 2023। हिसार से इनका संबंध रहेगा। निकिता शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा की किस महिला को महिला उद्यमी अवार्ड 2000 दिया गया है? तो महिला उद्यमी अवार्ड, महिला उद्यमी, उद्यमी कौन होते हैं? जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं, उन्हीं वही उद्यमी होते हैं। तो ऋचा गर्ग को मिला है नारनौल महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? प्रोफेसर कमला भारद्वाज, हिसार से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली हरियाणा की पहली महिला बनी है प्रोफेसर कमला भारद्वाज, हिसार से इनका संबंध रहेगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो लॉन्स नायक मंजू मैन, धमतान साहिब गांव, जिन से इनका संबंध रहेगा। लॉन्स नायक मंजू मैन जो कि धमतान साहिब गांव, जिन से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा महिला स्काई ड्राइवर बनी है पहली। देश व हरियाणा का पहला व्यक्ति जिसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग आयुक्त पुरस्कार दिया गया है, राजकुमार मक्कड़ को दिव्यांगजन आयुक्त पुरस्कार राजकुमार मक्कड़ को ये दिया गया है। हरियाणा में सबसे युवा पंचायत समिति की सदस्य, सबसे कम उम्र की जो युवा है वह पंचायत समिति की सदस्य रहेगी शिवानी। कौन? शिवानी। आदलपुर गांव महेंद्रगढ़ से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा विधानसभा में सबसे युवा विधायक, ये तो थी युवा पंचायत समिति की शिवानी, और युवा विधायक पूछा जाए तो भव्य बिश्नोई, आदमपुर गांव विधानसभा से इनका संबंध रहेगा। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष हरियाणा की कौन सी महिला बनी है? भारतीय टेबल टेनिस महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष तो वो बनी है मेघना चौटाला। कौन? मेघना चौटाला पहली महिला अध्यक्ष टेबल टेनिस महासंघ की। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली हरियाणा और भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? विनेश फोगाट। उन्होंने 2 पदक जीते हैं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। हरियाणा के कुछ और पुरस्कार देख लेते हैं। हरियाणा की किस महिला को कल्पना चावला, ये हो गया हमारा वंदना महेंद्रगढ़ 1 लाख रुपए। हरियाणा की किस महिला को सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी कर लिया हमने, पूजा अल्याण। निकिता शर्मा नारनौल महेंद्रगढ़ से उद्यमी भी कर लिया हमने। ऋचा गर्ग को मिला नारनौल महेंद्रगढ़ से। बीबीसी लाइफ टाइम, ये हरियाणा की किस महिला को बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2023 दिया गया? प्रीतिम सिवाच, सोनीपत से इनका संबंध रहेगा। हरियाणा की किस महिला को भारतीय राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया प्रोफेसर डॉक्टर शिवानी को, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से इनका संबंध रहेगा। राष्ट्रीय भारत विकास पुरस्कार। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल लाइफ टाइम अचीवमेंट्स राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये। प्रदेश रवि, ये मिला है रवीश को, कैथल सेन का संबंध रहेगा। कैथल सेन का संबंध रहेगा। हरियाणा किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड मिला है? रवीश को, जो कि कैथल सेन का संबंध रहेगा। हरियाणा के किस विधायक को यूके इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स सम्मान से सम्मानित किया है? भव्य बिश्नोई को, और ये क्या रहेंगे? युवा विधायक रहेंगे सबसे। हरियाणा राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना अवार्ड किसे दिया गया? सोनीपत पुलिस थाना को, और इन्हीं को क्या किया गया है? सोनीपत को ही जो चौथी पुलिस कमिश्नरी घोषित किया गया है। चौथी पुलिस कमिश्नरी किसे बनाया गया है? सोनीपत को। और इसके नए कमिश्नर कौन रहेंगे? नए रहेंगे सतीश बालन, इसके नए कमिश्नर रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में किसे विश्व हिंदी साहित्य सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ को। विश्व हिंदी साहित्य सम्मान, हिंदी साहित्य सम्मान, साहित्य और शैक्षिक सत्यवान सौरभ और प्रियंका सौरभ को। सौरभ है, आपको याद रखना। हरियाणा के किस व्यक्ति को विश्व अल्ट्रामैन का खिताब मिला है? राहुल टूरन को, कैथल सेन का संबंध रहेगा। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला घग्गर तेरा पानी अमृत को। हरियाणा की कौन सी महिला राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है अनुपमा उपाध्याय ने। अनुपमा उपाध्याय ने, उन्होंने अनुपम प्रदर्शन किया है किसमें? राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में, तो इसलिए क्या हो गया? अनुपमा उपाध्याय। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा की किस मेडिकल ऑफिसर को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2023 दिया गया है? मेडिकल ऑफिसर आशीष अनेजा को मिला है। ये मेडिकल ऑफिसर किसको? आशीष अनेजा को मिला है। मेडिकल ऑफिसर आशीष अनेजा को मिला है इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2023। हरियाणा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में किस व्यक्ति को अटल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अटल पुरस्कार 2023 संजीव राणा कैथल को, संजीव राणा कैथल से इनका संबंध रहेगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। तो ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा जो रहेगा सूरजकुंड मेला रहेगा, अगर वो अब करवाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। थैंक यू सो मच।